नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सही से पढ़ाई कर ही रहे होंगे। और हमने जितने भी प्रश्न कराए हैं प्रश्न नंबर 5 तक, तो लगता है मुझे कि आपने रिवीजन कर ही लिया होगा। यदि आपने रिवीजन नहीं किया है तो 2-3 बार उनका रिवीजन जरूर करें, नहीं तो वो कोई मतलब की नहीं है। ठीक है भाई। जैसे तवा पर रोटी डली होती है तो रोटी को हम क्या करते हैं, चलाते रहते हैं। यदि हमने वो रोटी को चलाया नहीं तो समझो वो रोटी तवा पर जल जाएगी। इसी प्रकार से ये सब्जेक्ट होता है, जैसे मैथ है, कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि हम उसका बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो उसको हम भूल जाएंगे। सबसे बड़ी दवाई क्या है आपको पता होगा। सबसे बड़ी दवाई है, यदि कहते हैं कि सर मेरे को तो याद नहीं रहता, मेरे पे होता ही नहीं है, भाई उसके लिए सबसे एक ही दवा है कि भाई वो बार बार उसका रिवीजन करता रहे। थैंक यू। इसी के साथ चलते हैं हम। आज हमारा सवाल है कौन सा, प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 6 कि व्याख्या कीजिए कि ये संख्या है और ये संख्या है, भाज्य संख्या क्यों है। वो ये पूछ रहा है कि भैया ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि भैया भाज्य संख्या होती क्या है। जैसे भाज्य संख्या को ही हम क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या। क्या कहते हैं, संयुक्त संख्याएं, संयुक्त संख्या। और भाज्य संख्या को कोई यौगिक संख्या, यौगिक संख्या या योग संख्या क्या कहते हैं, योग संख्या या यौगिक संख्या, योग संख्याएं और योग संख्याएं भी कहते हैं। भाज्य संख्या है, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। वास्तव में भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती हैं, वैसी संख्या जिनका अभाज्य गुणनखंड करने पर, कैसी, वैसी संख्या, इधर लिख देता हूं, वैसी संख्या जिसका, वैसी संख्या जिसका अभाज्य, ऐसा अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड करने कम से कम, कम से कम, कम से कम तीन संख्याएं आ जाए। कितनी संख्या, कम से कम 3 संख्याएं आ जाए और अधिक कितनी भी हो, अधिक चाहे तो कितनी भी हो, वैसी संख्या कैसी होंगी, भाज्य संख्या होगी। जैसे उदाहरण से समझे, जैसे 4 है भाई, 4 है तो 4 को देखो, इसके अभाज्य गुणनखंड करो तो कितने होते हैं, 2, 2 से किया 2, कितनी हो गई। इसका मतलब है हमने इसका क्या किया, अभाज्य गुणनखंड करे तो कम से कम हमें कितने मिले, 3 तो कम से कम मिले। कितने मिले, 3। और अधिकतम कितने भी मिलते कोई दिक्कत नहीं थी, पर कम से कम कितने होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। जैसे 1 और 2 और 3, कितनी संख्या आ गई, कम से कम 3 आ गई। इसका मतलब ये संख्या कैसी है, हमारी 4 भाज्य संख्या है। ऐसे ही आप हम देख लो, 3 को देख लो, तो 3 भाज्य संख्या है तो 3 एकम 3। इसका मतलब इसमें कितनी संख्या आई, 2 आई। 2 का मतलब होता है कि ये कैसी संख्या है, ये भाज्य नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। इसको हटाओ। अब देखते हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 4 ही होगी, क्योंकि 4 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम 3 संख्या आ जाए। तो कौन सी संख्या है, वो 4 ही है। चलो अब हम हल करते हैं, इसको हटाइए। अब क्या कह रहे हैं, व्याख्या कीजिए कि ये संख्या और ये संख्या कैसी हैं, भाज्य संख्या क्यों है। भाई भाज्य तो हैं, उनको भी पता है, परंतु ये देखना है, इनका कारण बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। चलिए, तो हम यहां से क्या करेंगे, हल। क्या करेंगे हम यहाँ से, हल। हम देखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13। यहाँ से क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। तो देखो प्लस लगा है,
प्लस यदि कहीं लगा है इधर मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब इसमें से कॉमन आएगी क्या 13। भाई 13 का भाग दिया इस पूरी संख्या के यहाँ तक, 13 का जो भाग दिया हमने तो कितनी बार गया 7 बचा इंटू 11 बचा और इंटू 13 की जगह 1 बचा, प्लस 13 में भाग दिया तो कितना बचा 1 बचा। चलो हल करते हैं। जैसे ही किया तो 13 गुणा किया तो 13 7 77 77 और इंटू 1 से किया तो 77 ही, प्लस 1 है तो 1 को लिख लेंगे। अभी 1 जोड़ के कितना हो गया 13 कोष्टक में 77 तो 1 78 कोष्टक बंद, 13 इंटू भाई कितना है 77 है 78 है कि नहीं है। अब 78 का क्या कर लेंगे हम, यहाँ पर करके देखो 13 इंटू कितनी बार इसके गुणनखंड हो सकते हैं 18 के, करके देखो 2 बार कर दो, 1 2 से 3 दूनी 6 और 1 बची 3 त्रिक का 9, कितनी बची 39, तो 39 इंटू 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसको छोड़ो यहाँ डायरेक्ट ही हो रहा है 78 इंटू 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा कि नहीं होगा, हो रहा है। इसका मतलब है कितने गुणनखंड बन गए कम से कम, भाई 3 बन गए कि नहीं बन गए। एक तो लास्ट में आता ही है, चाहे 78 से काट लो डायरेक्ट फिर भी आता है। तो कितने कम से कम हमें कितने चाहिए, तो हमें 3 कम से कम अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम 3 संख्या चाहिए। अतः यह संख्या कैसी है, संख्या भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से इसको हल करो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, सॉरी ये नहीं थी इधर की थी, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू प्लस 5। भाई इसमें से कॉमन लेके देखो क्या आ रही है 5 आ रही है, इधर 5 है तो 5 हमने कॉमन ले ली, कितनी बटी 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू क्यों 5 की जगह 1 आ गई क्योंकि 5 का भाग दे दिया, 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1। हल करो इसको 5 5 की 5 आई, कोष्टक में हल किया 3 का गुणा 1 से किया तो 3 एकम 3 चौक 12, 12 का गुणा 1 से किया तो 12 और 12 का 6 से किया तो या तो ऐसे कर लो 12 12 यहाँ आई और 12 के बाद इधर कर लो, चकने 36 6 7 42 इंटू 42 का गुणा कर लो, 2 दूनी 4 और 2 इंटू 12 का 12 12 चाहिए 12 36 12 चौक 48 4 0 और कितना हो गया 504 हो गई, कितने आ गई 504। वही 504 के कुछ गुणनखंड हो रहे हैं क्या, हो रहे होंगे जरूर, तो करके देख लो, चाहे तो मत करो 5 से को डायरेक्ट काट दो, तो कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 1 5 5 दूनी सॉरी 504 के 2 से करो 2 1 5 और 2 कितना आ गया 252 इंटू कितने से 2, आगे कि नहीं आ गया। चाहे तो आप यहाँ भी कर लेते या यहाँ भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ गया, चलो ऐसा है कर ही लेते हैं इसको, ये आपके मन में असमंजस रहेगा कि सर आपने यहाँ तो किया नहीं यहाँ पर कर दिया, तो लो भाई 78 के गुणनखंड कर दिए, इसके भी कर दिए 2 से, तो कितना आ गया इतना आ गया। अब 1 2 3 कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। बस इतना ही करना है दोनों में, इस गुणा को मिटा दो और इसको भी खत्म करो, ऐसा है। इतना आप करके आए तो समझो आपके पूरे 5 नंबर पक्का है, जितने भी नंबर का है। आगे प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। भाई कोई क्या है, खेल का मैदान है, समझो ऐसा है। अब ये कह रहा है इस खेल के मैदान के चारों तरफ कैसा है, वृत्ताकार रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, तो लिख लो सोनिया को
कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। भाई सर, रवि को कितना टाइम लगता है? 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे? तो इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं डायरेक्ट। देखो कितने का? 18 और 12 का एलसीएम ले लो, चाहे तो अलग अलग निकाल लो, चाहे एक साथ ही निकाल लो। जैसे कितने का? 18 और 12 का। भाई करो एलसीएम। 9, 6, 2 से किया, 9, 3, 3 से किया, 3 एकम 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3, 3 से किया, 1, 1। भाई कितना? 18 और 12 का। 9, 6 और सॉरी यहाँ गलती हुई, 3, यहाँ आ जाएगा 1, 1, मतलब ये स्टेप नहीं बढ़ेगा। कितना आ गया? चलो गुणा कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर कितना आया? 3 दूनी 6, 6 के 6, 6 दूनी 12। भाई आया कि नहीं आया? तो कितने मिनट पर मिलेंगे? 12। एक गड़बड़ हो गया क्या? 2, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 2 से नहीं कटेगा, 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा तो 9 सही हो रहा था। और 9 और 3 और 3 से काटा, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3। भाई 2 2 इंटू 3 अब हो रहा है, तो कितना होगा? 2 3 त्रिक्का 9, 9 9 18 18 18 18 36। तो 36 मिनट पर आके दोनों क्या होंगे? मिलेंगे। कितने मिनट पर आके मिलेंगे? 36 मिनट। सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मेरा दिमाग कहीं और चला गया। तो ये है आपका मैथ का सवाल, और आज हमारी लगभग प्रश्नावली 1.1 पूरी हो जाती है। इसी के साथ में हमारी कल से प्रश्नावली 1.2 शुरू होगी। थैंक यू दोस्तों। और यदि हमारा वीडियो आपको ठीक लगा है तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारी गलतियों को बताएं कि सर आपने यहाँ पर गलत किया है, ताकि हम तुम्हारे लिए और अच्छे से क्लास ले सकें या वीडियो बना सकें जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, और ज़रूरतमंद दोस्तों के लिए अवश्य शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों।